लोग को डिस्कस करेंगे आईआईटी मेंस 2025 जनवरी का कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ क्वेश्चंस। उसमें पार्ट वन में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आप शुरू से देखेंगे अगर पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं इसमें, और उसका सेकेंड पार्ट्स में और कुछ डिस्कस करेंगे। और इसका जो भी हम बताते हैं उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं, उससे ले सकते हैं। और आप वीडियो देखने के बाद उसको एनालाइज कर सकते हैं। कोई पॉइंट आप मिस कर रहे हैं तो उसको देख सकते हैं, तो या डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड का भी ऑप्शन है उसमें। देखिए क्या है, आईआईटी मेंस जनवरी में आया हुआ है। क्या है, कहा गया है लेट Z1 minus this less than 1 and Z2 minus this less or equal to 2, Z1 Z2 belongs to C, then minimum value of Z1 minus Z2। तो एक तरह से एक क्या है, एक इनइक्वालिटी है, ये भी एक इनइक्वालिटी है। उसमें Z1 और Z2 दो क्या है, वेरिएबल है। तो जो इसमें Z1 जितना बहुत सारा वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, Z2 बहुत सारा वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों में का जो मिनिमम वैल्यू है उसको निकालना है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये आप देखेंगे, चलिए यहाँ पर कुछ बात बताते हैं। कभी भी ये Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस आप इसको ऐसे भी बना के लिख सकते हैं, x प्लस x1 प्लस आई ऑफ y1, और इसको क्या x2 प्लस क्या आई ऑफ y2 मॉडुलस निकालिएगा तो ये दोनों के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस बिटवीन क्या, Z1 एंड Z2 पॉइंट। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट अगर एक साथ करिएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, वही डिस्टेंस होता है। ये तो डिस्टेंस है, तो मिनिमम डिस्टेंस इस पर और इस पर कोई पॉइंट है तो उसके बहुत सारा पॉइंट होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालना है। और ये क्या है, तो ध्यान दीजिए, ऐसा कभी भी रहता है जेड एक वेरिएबल पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट है, और ये आपका एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो ये वाला एक्चुअली में ऐसा होता है, तो सर्किल होता है जिसका सेंटर क्या है, Z1। आप लिख कर सकते हैं, मीन्स जेड के जगह पर x प्लस आई वाई रख दीजिए, और Z1 की जगह पर एक सर्किल होता है। ये क्या है, सर्किल होता है जिसका सेंटर क्या होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट Z1 और रेडियस कितना होता है, रेडियस r होता है, रेडियस क्या r होता है, ऐसा होल्ड करता है। तो ये क्या है, एक तरह से सर्किल है जो लेस और इक्वल टू क्या, ओ लेस और इक्वल टू 1 है, मतलब सर्किल के अंदर का पॉइंट है। सर्किल का अंदर का पॉइंट है या इक्वल है तो सर्किल पर का पॉइंट है, और ये भी एक सर्किल है। तो उसको निकालना है तो सबसे बेस्ट है हम क्या करें, ये क्यों हो जाता है यहीं पर हम, या चलिए इसी को हम कर देते हैं। यहाँ पर सर्किल यहीं से दिख जाता है, लेकिन आपको अगर नहीं दिखता है तो देखिए, हम Z1 और -8 एंड प्लस क्या 2 ऑफ आई, और इसका क्या मॉडुलस लेते हैं, और इज इक्वल टू, पहले r के लिए कर देते हैं तब फिर लेस के लिए कर देंगे। r क्या है, 1 है यहाँ। अब देखिएगा, इसको हम मान लेते हैं ये वाला x एंड प्लस क्या आई ऑफ y। तो आप देखिएगा, रियल पार्ट एक जगह करिए, इमेजिनरी पार्ट एक जगह करिए, और मॉडुलस करिएगा तो x माइनस 8 का स्क्वायर, मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो y माइनस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, एंड इज इक्वल टू क्या 1। स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या बन गया, देखिए x माइनस 8 का स्क्वायर एंड प्लस क्या y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब सर्किल है जिसका सेंटर 8 और 2 है, रेडियस कितना है, 1 है। एंड दूसरा वाला को देखते हैं, ए Z2 इज माइनस ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं 2 एंड -6 ऑफ आई, और इसका मॉडुलस इज इक्वल टू क्या 2 हम ले लेते हैं पहले, फिर लेस के लिए अंदर का पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर सेम तरह से इसको अगर हम x प्लस क्या आई ऑफ y लिखेंगे और स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये वाला x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐसा बन जाएगा, प्लस y एंड क्या
माइ प्लस ऑफ क्या 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी एक सर्किल उसी तरह से रख के रियल पार्ट एक जगह इमेजिनरी पार्ट एक जगह उसका मॉडुलस करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये सर्किल बनेगा। अब हमको क्या कहा, लेकिन यहीं से दिख रहा था, हमको क्या कहा गया है कि ऐसा निकालिए। तो ये सर्किल को हम प्लॉट कर सकते हैं, सर्किल को प्लॉट कर सकते हैं। चलिए यहीं प्लॉट करते हैं, यहाँ पर सर्किल को प्लॉट करते हैं। कहाँ पर है इसका सेंटर देख लीजिए, 8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये वाला क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो चलिए एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, सर्किल बनाते हैं। ये वाला का सेंटर प्लॉट करिए 8 और 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट 8 मान लीजिए, ये वाला 4 है और ये वाला 4, यहाँ पर 8 हो गया और 2 इसका आधा, तो इतना होगा। तो यहाँ पर यही वाला हो जाएगा, सेंटर बना रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट 8 और वाई कोऑर्डिनेट 2, 8 2 हो गया, यही सर्किल हो गया का सेंटर हो गया। रेडियस कितना है 1, तो 1 रेडियस का अब एक सर्किल बना दीजिए, ऐसे बनेगा 1 रेडियस का एक सर्किल बनेगा, यही मान लीजिए यही सर्किल है। ये सर्किल ये वाला है, लेकिन ये इक्वल टू है तो ऐसा होगा, लेस और इक्वल है तो सर्किल का पर का पॉइंट होगा या अंदर का पॉइंट होगा, मतलब इसके अंदर का भी पॉइंट हो सकता है, ऐसा है। ये पूरा सेट ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या Z1, तो Z1 इसी पर का पॉइंट है, Z1 इसी पर का पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है इसमें। ये पूरा सेट ऑफ पॉइंट्स है अंदर का या सर्किल पर का। अब इसको प्लॉट करिए, तो एक सर्किल है उसका सेंटर 2 और -6 है, 2 और -6, तो किधर बनेगा देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट कितना लेना है 2 और वाई कोऑर्डिनेट -6, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा इतना लगभग, और माइनस ऑफ ए वाला तो इधर 6 हो जाएगा, यहीं पर होगा कहीं, यही हो गया एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट -6। उस सर्किल को प्लॉट कर देते हैं, तो देखिए क्या बनता है। इस सर्किल को प्लॉट करिए, सेंटर तो ये हो गया, रेडियस कितना है 2 है, तो 2 है तो सर्किल को प्लॉट करिए, टच करते हुए ऐसे जाएगा, ऐसा होगा, ये होगा सर्किल वाला इक्वल रहेगा, लेकिन लेस है तो सर्किल होगा या अंदर का पॉइंट होगा, मतलब ये पूरा इधर का अंदर का या पॉइंट या इस पर का सभी पॉइंट यही क्या है पूरा Z2 है, तो Z1 एक वेरिएबल इस पर का पॉइंट हो गया सारा, इसमें का Z2 इस पर का सारा वेरिएबल पॉइंट हो गया। अब हमको करना क्या है, इसमें तो बहुत सारा पॉइंट है, इसमें भी बहुत सारा पॉइंट है, इसमें भी बहुत सारा पॉइंट है, उस दोनों पॉइंट्स में से ऐसा दो का डिस्टेंस उसका डिस्टेंस निकालना है जिसका मिनिमम डिस्टेंस हो। तो क्या होगा मिनिमम डिस्टेंस, देखिएगा मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस दो सर्किल पर का कोई भी पॉइंट रहता है तो उसके सेंटर के लॉन्ग लाई करता है, उसके सेंटर के लॉन्ग, ये सेंटर है तो इसी के लॉन्ग लाई करेगा, इसी के लॉन्ग लाई करेगा। तो यहाँ से ऐसे देखिएगा, यहाँ से ये वाला सेंटर ऐसे बना देते हैं, तो एक्चुअली में यही वाला क्या होगा मिनिमम डिस्टेंस होगा, और बाकी सब का डिस्टेंस क्या हो जाएगा अधिक होगा, तो यही सेंटर के लॉन्ग जो होगा यही मिनिमम डिस्टेंस होगा। मान लीजिए P है और एक Q है, तो यही मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं Z1 माइनस Z2 का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये PQ डिस्टेंस होगा, यही PQ डिस्टेंस होगा, जो सबसे नज़दीक डिस्टेंस होगा, कम से कम डिस्टेंस होगा। और PQ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका रेडियस कितना है 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 है, इसका रेडियस कितना है 1 है, इसका सेंटर हम मान लेते हैं पहला वाला C1 है और इसको मान लेते हैं C2 है, तो आप कह सकते हैं ये C1 से C2 निकल जाएगा डिस्टेंस, तो ये आप कह सकते हैं PQ निकालना है तो C1 से C2 के बीच का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस ले लिए यहाँ से यहाँ तक, लेकिन एक्स्ट्रा कितना हो गया 1 और 2, तो 1 और 2 को क्या करिए सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस क्या 1 माइनस क्या 2। अब सेंटर के ये दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए, यहाँ पर क्या बनेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लीजिए, तो 8 माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर एंड प्लस कितना बनेगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
2n प्लस क्या 6 का होल स्क्वायर, और ये माइनस क्या 3 बनेगा, ये कितना आ जाएगा, ये वाला 8 माइनस 6 36, और ये वाला 8 का स्क्वायर 64, मीन्स 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, और 10 माइनस 3 कितना बनेगा, तो 7 हो जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 7। इसी में ऐसे नहीं है, लेकिन पूछ देता, कह देता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस निकालिए। तब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना रहता है, तो ए वाला मान लीजिए ए है, और इधर मान लेते हैं क्या, इसको आगे ले जाइए, ए बी है। तो यही अगर Z1 माइनस Z2 का मैक्स डिस्टेंस निकालना होता, तो वो क्या हो जाता, सेम तरह से ए बी डिस्टेंस हो जाता, और ए बी डिस्टेंस निकालना है तो वो हो क्या जाएगा, आप देख सकते हैं, ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस और ये रेडियस R1 और रेडियस क्या R2, इसमें सम हो जाएगा, तो ये 1 प्लस क्या 2 हो जाएगा। ऐसे निकालना नहीं है, लेकिन आपको बता दिए कि हो जाएगा, इसमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना था। क्लियर है, तो ये ज्योमेट्रिकली हम लोग आसानी से निकाल लिए, तो ये कंसेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम लेते हैं। क्या है देखिए, कहा गया है, IIT में जनवरी में भी आया है, कहा जा रहा है लेट इंटीजर्स ए बी बिलोंग्स फ्रॉम -3 to 3, इसके बीच का ए इंटीजर्स है, सच दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, और ए बी 0 के बराबर नहीं है। तो कहा जा रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए बी का कितना ऑर्डर्ड पेयर होगा, मीन्स कितना डिफरेंट वैल्यू होगा ए और बी का कॉम्बिनेशन का, फॉर विच दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। मतलब ऐसा हो कि ए दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ जेड है और ए बी है, जहां पर बोला जा रहा है जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रूट्स ऑफ ऐसा है, मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। ऐसा होने का हम इसका रूट्स नहीं निकालेंगे, इसका रूट्स निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू 0, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, तो एक्स का वैल्यू आता है -1 एन प्लस माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो एक क्या हो गया ओमेगा और दूसरा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसी को बोला जाता है। तो ये जहाँ पर ये बोल रहा है इसका रूट्स क्या है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यही के बारे में बोल रहा है। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करिएगा, देखिए ए बी यहाँ फंसा हुआ है, ए बी कितना वैल्यू जो होगा वही पता करना है, ए बी यहाँ फंसा हुआ है, तो यहाँ से हमको ए और बी में रिलेशन लाना पड़ेगा, और ए बी फंसा हुआ है जेड के साथ, जेड यहाँ फंसा हुआ है ओमेगा के साथ। और ये आप देखेंगे, हम यूजुअल क्लास में इसको डिस्कस किए हैं, ये पहले IIT मेंस में क्वेश्चंस बस ये इसी को सोल्व करने के लिए दिया हुआ है डिटरमिनेंट में, तो जो लोग इसको बनाए रहेंगे और जल्दी इसको बना लेंगे। तो सबसे पहले जेड निकालना है, इसमें रखना है इससे, और जब जेड निकल गया तो ए बी में रिलेशन बनेगा, और उस रिलेशन से कितना ऑर्डर्ड पेयर होगा वो पता कर लेना है। ये कहानी है, करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जेड निकालना पड़ेगा, यहां से डिटरमिनेंट को सोल्व करना होगा। चलिए सोल्व किया जाए, तब उस जेड को इसमें पुट करेंगे और उसके बाद ए बी में रिलेशन निकालेंगे। तो किया जाए, क्या करिएगा देखिए, यहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा, तो मैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ये सब में 4 नंबर है, सभी कॉलम में देखिएगा सेम है, तो ऐड कर देते हैं। इसमें क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, कॉलम 1 में हम क्या करते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, जैसे ऐसा करेंगे एक क्या बन के आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो जेड प्लस क्या 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद कॉमन भी लेते चलिए साथ में, एंड टेकिंग कॉमन, देन मीन्स ऐसा करने के बाद देन टेकिंग कॉमन भी ले लीजिए, कॉमन जेड प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कहाँ से कॉमन लीजिएगा, फ्रॉम कॉलम 1 में। जैसे ही इसमें जोड़ेंगे तो जेड प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जेड प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर आइएगा जेड प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो उसको साथ में कॉमन भी लेते चलते हैं। तो इसमें कॉमन ले लिए जेड प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा बन गया। और यहाँ पर अब क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ पर तो सब में ए था, उसको कॉमन ले लिए, तो यहाँ बनेगा 1 1 1, और इधर तो जैसा है रहने दीजिए, ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर ए 1 और यहाँ ओमेगा स्क्वायर,
और यहाँ 1 और क्या z प्लस क्या ओमेगा है, इज इक्वल टू कितना इधर है 1 के बराबर है। तो यहाँ से दिस सिंप्लाइज है, ये वाला तो 0 हो जाएगा, इसका सम क्या होता है 0, क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी होता है तो सबका सम क्या होता है 0 होता है, तो 0 हो गया, जेड आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सब में 1 1 है, सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनेगा देखिए, हम क्या करते हैं R2 में क्या कर देते हैं, R2 माइनस क्या R1 कर देते हैं, R2 में R1 को घटा देते हैं, ये 0 हो जाएगा। R3 में भी क्या करते हैं, R3 में भी क्या कर देते हैं, R3 माइनस क्या R1 कर देते हैं। ऐसा करने से एक क्या बनेगा, चलिए देखा जाए। ये तो 0 हो गया तो जेड है इसमें मल्टीप्लाइड, जेड और इनटू ए वाला करने के बाद यहाँ बनेगा, ये तो कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर 1 - 1 0, जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर, जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसमें R1 घटा रहे हैं 0, यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा, और यहाँ पर इसमें इसको घटा रहे हैं तो जेड एन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1। अब 2 0 आ गया, इसके लॉन्ग क्या कर दीजिए एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंड करेंगे तो ये जेड और इनटू क्या बनेगा, ये तो खत्म हो गया, 0 वाला खत्म, इसके लॉन्ग निकालिए, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो जेड हम ऐसा कर देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, एंड इसको भी माइनस कॉमन लेके लिख देते, तो इसी टाइप का एक्सप्रेशन हो जाएगा, थोड़ा सा आसान होगा कैलकुलेशन। जेड और माइनस क्या कर देते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या ओमेगा बन जाएगा, ऐसा बन गया। तो ढकने के बाद प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो ए बना, और माइनस प्रिंसिपल किए हैं अभी तक, बस इसको माइनस कॉमन लेके लिख दिए ताकि इसी फॉर्म में हो जाए तो आसान हो कैलकुलेशन। और इसमें 1 माइनस ओमेगा और इनटू क्या 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना 1 है। चलिए कैलकुलेट किया जाए अब इसको, ये वाला क्या बनेगा, यहाँ से आप अब लिख सकते हैं जेड, और यहाँ पर जेड और ए वाला देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर और माइनस क्या ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर ऐसा बनेगा। और इसको क्या करिए आप प्रोडक्ट में कर लीजिए, इसको प्रोडक्ट में कर लीजिए तो 1 बनेगा, फिर यहाँ प्रोडक्ट करिएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट करिएगा माइनस माइनस प्लस क्या ओमेगा क्यू हो जाएगा, ऐसा बना, और दिस इज इक्वल टू राइट साइड में 1 है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें माइनस हम कॉमन लेके लिख देते हैं, ऐसा हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम कितना होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम कितना होगा -1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया -1, और ओमेगा क्यू -1 सॉरी 1 होता है, ओमेगा क्यू कितना होता है 1 होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या बनेगा, देखिए ये वाला जेड और ए जेड ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पर इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर करिए तो ओमेगा का पावर 4 और क्या ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, तो ए 2 और इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू बनेगा, ओमेगा क्यू बनेगा, ऐसा हो गया। और यहाँ पर ए वाला ए 1 एंड माइनस माइनस प्लस, ए वाला +3 हो जाएगा, सीधा 3 लिख देते हैं, इसको ऐड करके 3 लिख देते हैं, तो ये वाला बन गया 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या 1 हो गया। एक क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम कितना आया 0, इसका सम यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ पर आते हैं, ओमेगा का पावर 4 को ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, तो ये वाला क्या है ओमेगा है, और ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है 1, दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं जेड इंटू क्या जेड स्क्वायर और माइनस ऑफ, यहाँ पर इसका वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना बनेगा -1,
ए बन गया -1 और ये है -2 और यहाँ पर -3 और इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू कितना है 1। तो ये माइनस माइनस +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला जाएगा हवा खाने, ये वाला माइनस प्लस है और ये माइनस खत्म। मतलब जेड क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 1, जेड क्यू इज इक्वल टू 1 है। मतलब जेड यहाँ से अब हम लोग को निकलेगा, जेड हम लोग को यहाँ से निकलेगा, उसका वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। तो जेड क्यू कितना आ गया देखिए जी, दिस इम्प्लाई जेड क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब एक तरह से क्यू रूट ऑफ यूनिटी वाला इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो जेड का वैल्यू एक 1 आएगा, एक ओमेगा आएगा और एक क्या ओमेगा स्क्वायर आ गया। मतलब हम लोग को जेड और ओमेगा का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं ए माइनस ऑफ 1 एंड प्लस i√3 डिवाइडेड बाई 2 और इसका माइनस ऑफ एंड प्लस माइनस का i√3 डिवाइडेड बाई 2। एक इसमें से कोई ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो जेड का वैल्यू आपको आ गया। अभी तक केवल जेड का वैल्यू आया है। हम लोग अब इसको लेके चलते हैं। इसको अब सेटिस्फाई करता हुआ जो भी आपका ए और बी का वैल्यू होगा वही निकालना है। ए प्लस बी 0 नहीं है और ए बी -3 से 3 के बीच में कोई इंटीजर है। तो इसको अब सोल्व करते हैं जेड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जेड के लिए सोल्व करते हैं। नाउ इक्वेशन क्या था एक बार देखिए, जेड माइनस ए जेड प्लस बी का मॉडुलस इक्वल टू 1। नाउ क्या है, जेड माइनस ए और डिवाइडेड बाई जेड प्लस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या है 1 है। जेड जहां यही है तो पहले जेड के लिए सोल्व कर लीजिए और तब जेड का वैल्यू वहां रख देंगे तो ज़्यादा आसान होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से अलग अलग का मॉडुलस कर सकते हैं। एक साथ का मॉडुलस है, अलग अलग का मॉडुलस और उस साइड कर लीजिए। तो जेड माइनस ए का मॉडुलस होगा और इज इक्वल टू जेड प्लस का बी का मॉडुलस हो जाएगा। अलग अलग का मॉडुलस एक साइड में कर लिए। अब जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट जेड इज इक्वल टू क्या, एक्स प्लस आई वाई। पहले मॉडुलस हटा देते हैं और तब इसका वैल्यू रखेंगे, नहीं तो तीनों के लिए बार बार सोल्व करना पड़ेगा। पहले जेड हटा के लिखते हैं, मॉडुलस हटा के, तो क्या बनेगा देखिए, रखेंगे और रियल पार्ट का स्क्वायर मीन्स ए वाला लिख सकते हैं। यहाँ से ए ऐसे लिखिएगा, पुट करिए एंड देन स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो जब रखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो x माइनस ए का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट होता है मॉडुलस, स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर खत्म हो गया। यहाँ पर करिए तो रियल पार्ट का स्क्वायर x प्लस क्या, b रियल नंबर है, इंटीजर है, स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है y है, y स्क्वायर हो जाएगा। ए वाला क्या हो जाएगा कैंसिल, ए वाला इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से इसको फैला दीजिए, इसको फैला दीजिए तो बनेगा एक्स स्क्वायर, बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2a ऑफ x एंड प्लस क्या a स्क्वायर, और इस साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ क्या b ऑफ x प्लस क्या b स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल। हमको क्या निकालना है, ए बी में रिलेशन आ गया है। एक्स क्या है, इस जेड का रियल पार्ट है, उसको रख देना है बस केवल। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर एक साइड में ले जाइए, कुछ कॉमन लीजिए, इसको इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं। यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर और माइनस क्या बी स्क्वायर, और इसको उठा के उधर कर दीजिए तो बनेगा 2 ऑफ क्या ए एक्स और प्लस ऑफ क्या यहाँ 2b ऑफ x। देखिए इसका फैक्टर हो जाएगा a माइनस बी और क्या a प्लस बी, ठीक है, और इक्वल टू इस साइड में क्या हो जाएगा कॉमन, 2x कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए कभी भी लेफ्ट राइट का कैंसिलेशन तब अलाउ होता है जब वो जीरो नहीं हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए देखिए, सच दैट a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0। ए भी 0 नहीं है तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो वो भी एक केस बनता। लेफ्ट राइट में कैंसिलेशन तभी होता है वो 0 नहीं हो, तो 0 नहीं है कैंसिल हो गया, मतलब हम लोग को ए बी में रिलेशन आ गया। तो अब a माइनस बी इक्वल टू क्या है 2x। x क्या है, यही जेड का रियल पार्ट है, x इसका रियल पार्ट है,
तो खाली 1 होगा तो रियल पार्ट वही होगा। तो इसका मतलब हो गया, देखिएगा a माइनस ऑफ b इज इक्वल टू रियल पार्ट इसका 1 ही है, तो 2 इंटू क्या 1 हो जाएगा। और अगर इस दोनों में से कोई भी लीजिएगा तो रियल पार्ट क्या होगा बताइए, माइनस हाफ। माइनस हाफ दोनों में से कोई भी रहेगा वो जेड, तो उसका रियल पार्ट एक्स रियल पार्ट है, तो तब क्या होगा माइनस हाफ। तो इस केस में a माइनस बी इज इक्वल टू क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या, तो 2 इंटू माइनस ऑफ हाफ, मतलब क्या हो जाएगा -1। ए बी में अब जाके रिलेशन मिला है, ए वाला कितना आ गया 2 आ गया। अब कहा क्या गया है कि ए और बी क्या है, किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, -3 से 3 के बीच में, यही था ना, देख लीजिए यही था। ए बी बिलोंग्स इन -3 और इंटीजर्स है, और ए प्लस बी 0 के बराबर नहीं है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी 0 के बराबर नहीं है, और ए बी क्या है, इंटीजर है, ए इंटीजर है। अब चलिए रख रख के चेक करिए, इसके बीच में जो भी इंटीजर इसको सेटिस्फाई करेगा वो सभी ले लेना है। तो देखिएगा इसके लिए क्या क्या होगा, यहाँ पर a और b का वैल्यू यहाँ पर क्या क्या हो सकता है उसको लिखिएगा। डिफरेंस क्या, पॉजिटिव 2 आना चाहिए डिफरेंस, तो a वाला जो इंटीजर है इस इंटीजर से 2 से बड़ा होना चाहिए, इंटीजर इसी के बीच में लेना है। तो आप देखिए अगर हम इसको a को लेते हैं माइनस ऑफ क्या, माइनस ऑफ आप 2, इसको -3 ले लीजिए, तो छोटा वाला लीजिए -3, तो इसको 2 से बड़ा लेना होगा, तो -1 लेंगे, होगा ये। तो देखिएगा -1 में से -3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, जो जो पॉसिबल होगा इसके लिए लिख रहे हैं। फिर देखिए नंबर गिनना है कि कितना ए बी का वैल्यू पॉसिबल होगा, तो इस टाइप से काउंट करिए। फिर आगे लेते हैं a -2 लेंगे तो इसको कितना लेना पड़ेगा, तो 0। अगर ए वाला हम अब क्या -1 लेंगे तो इसको क्या लेना होगा 1, लेकिन ए वाला पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, इसका सम 0 नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक एक से इसको बढ़ाते जाइए बी को, तो यहाँ पर 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 होगा ना। अगर ए वाला हम 1 लेंगे तो ये क्या होगा 3, और कुछ ले सकते हैं, ए अगर 2 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 तो इसमें लेना ही नहीं है, मतलब इसमें कितना हो गया 1 2 3 4, तो 4 नंबर हो गया, इसका मतलब 4 हो गया। यहां से क्या आ गया 4 पॉसिबल वैल्यू आ गया, 4 आ गया। इस पर आते हैं, इसको देखते हैं, ए बी इसके लिए काउंट करिए, ऑर्डर पेयर निकालिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए -1 का, इसी में से लेना है 2 इंटीजर जिसका डिफरेंस -1 आना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, इसको सबसे पहले इसको ले लीजिए, a माइनस बी है, तो -3 से स्टार्ट करते हैं, a -3 तो इसको क्या लेना होगा -2, इसको हम लेंगे -2 तो a कितना होगा -1, a वाला अगर हम लेंगे क्या -1 तो a क्या हो जाएगा 0। डिफरेंस देखिए इसमें से इसको घटाने पर -1 आना चाहिए, अच्छा -1 आना चाहिए, प्लस आ जाएगा, इसको बड़ा लेना होगा, उल्टा कर दिए, a माइनस में आना चाहिए, तो क्या लीजिएगा ए वाला -3 तो ए वाला कितना -2, ए वाला छोटा ए वाला बड़ा लेना होगा। ए वाला हम लेते हैं -2 तो ए कितना लेना होगा -1, ए वाला लेंगे क्या क्या 1, और तो ए कितना लीजिएगा 0, ए वाला लीजिएगा अगर 0 तो ए कितना हो जाएगा 1, ए वाला अगर लेंगे -1 लीजिए, 1 लीजिएगा तो इसको क्या लेना होगा 2, ए लेंगे अगर 2 तो ए कितना लेना होगा 3, ये 3 लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 पॉसिबल नहीं है, कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इससे क्या आ गया 6, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो जाएगा 4 और 6 10, टोटल ए बी का वैल्यू पॉसिबल होगा। तो देखिए कुछ ऑप्शन में ऐसा क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन वाला नहीं है, फिल इन द ब्लैंक है, तो कितना पॉइंट होगा 10 होगा, इस टाइप से करना है। देखिए सब सिंपल बेसिक से ही है, काम ज्यादा करवाता है आजकल का क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट, यही क्वेश्चन आप देखेंगे PYQ जाके पहले का, तो यही क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, बस उसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए आया, अभी डिटर्मिनेंट भी दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर भी घुसा दिया, इस टाइप से पूछता है। लेकिन जो पूछता है उसके लिए काम करना है, रोने से तो होगा नहीं कि बैठ कर बाप रे बाप पहले तो आसान पूछता था, कम पूछता था, भारी पूछने लगा, सबके लिए है।
कंपटीशन इसलिए तो कंपटीशन होता है सबके लिए, आपके लिए खाली थोड़ी ना है। तो कम ही थोड़ा बनेगा क्वेश्चन, ऑब्वियसली टाइम टेकिंग रहता है, थोड़ा कम क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बनना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कोई सा ही कैसा भी क्वेश्चन रहेगा बनेगा, थोड़ा कम ही बनेगा लेकिन बनेगा। इसलिए कंसेप्ट क्लियर करिए, रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिए, क्वेश्चन है लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ ओरिजिन है, एंड द पॉइंट ए बी Z1, एक Z1 पॉइंट है ये वाला, पॉइंट बी Z2 सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये मॉडुलस क्या होता है, तो मॉडुलस डिस्टेंस के फॉर्म में अगर लिखिएगा तो ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस क्या π/6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, चलिए इसका फिगर बनाते हैं, क्योंकि आपको कहा गया ओरिजिन और सब पॉइंट है, आर्गुमेंट, ये सब क्या फिगर में पता चलेगा। तो चलिए फिगर बनाते हैं, देखते हैं कि क्या है, क्या कहा जा रहा है। ऐसा है, क्या है, Z1 पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट √3 है और y कोऑर्डिनेट 2√3 है। तो x कोऑर्डिनेट √3 और y कोऑर्डिनेट क्या 2√3, इधर कहीं होगा। 2√3 लगभग 2.3 से थोड़ा सा छोटा, और ए वाला क्या √3 1 पॉइंट समथिंग, इधर कहीं होगा। यही है, मान लीजिए ये Z1 है। Z1 का मतलब हो गया x कोऑर्डिनेट √3 और y कोऑर्डिनेट क्या 2√2 है, यही बोला जा रहा है, यही Z1 है और यही ओरिजिन है। और कभी भी यहाँ से इसको ऐसे मिलाइएगा तो ये वाला जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट का मतलब होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मिला दीजिए, जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, वही आर्गुमेंट होता है। तो ये Z1 प्लॉट कर दिए। अब B क्या है, सच डेट √3 ऑफ Z2 इक्वल टू क्या Z1 है, मतलब ये जितना है उसका क्या है 3 गुना है, और साथ में क्या है उसका आर्गुमेंट कितना है, इसके आर्गुमेंट में π/6 जोड़िएगा तब आएगा। मतलब इसका आर्गुमेंट अगर ऐसा है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर ऐसा है, ये वाला π/6 जोड़ने पर आर्गुमेंट ऑफ ए Z1 मान लीजिए θ1 है, यही आर्गुमेंट, या थीटा मान लीजिए, इसका आर्गुमेंट थीटा है, तो उससे π/6 क्या है बड़ा है। तो यहां से ऐसे सोचिए, ऐसा हो जाएगा। ये कितना है, यहां से यहां तक का एंगल, तो ये π/6 एंड प्लस क्या है थीटा है, यही क्या है मान लीजिए क्या है ये Z2 है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ओ बी ओरिजिन एंड द पॉइंट ए, यही पॉइंट ए है, पॉइंट ए बी Z1 एंड पॉइंट बी क्या है Z2 है, यही बी पॉइंट है, सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो Z1 किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है OA, इसको आप बोल सकते हैं √3। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस। तो ए कितना हो गया √3 और Z2 कितना है OB हो गया, और यहां पर Z1 का मॉडुलस क्या होगा इस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस, मतलब ए क्या हो गया OA हो गया। ठीक है, ऐसा है। तो अब क्या कहा गया देखिए, जो दिया गया है उसको हम फिगर में प्लॉट कर दिए। अब कहा जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO इज दिस, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इसमें क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तब पता चलेगा कि ये क्या है नहीं है। दूसरा ABO इज एन ऑब्टूज एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABO ऑब्टूज एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, या स्केलेन ट्रायंगल है, ये पता करना है। तो किस टाइप का ट्रायंगल है ये पता करना है, और साथ में आपको क्या एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालिएगा, क्या करिएगा, क्या ये वाला एंगल हमको पता है, ये एंगल पता है, साइड में रिलेशन पता है, और Z1
Z1 तो हमको पता है, तो Z2 डिस्टेंस, ए भी डिस्टेंस पता हो जाएगा, ए डिस्टेंस पता कर सकते हैं, तो ये डिस्टेंस भी निकल जाएगा। ये दोनों डिस्टेंस पता है, इसके बीच का क्या एंगल पता है, तो ए वाला भी निकाल लेंगे हम लोग। इस साइड भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के कोसाइन फार्मूला से। तो कोसाइन फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, यूज कर देते हैं। सबसे पहले Z1 का मॉडुलस निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर निकालते हैं, OA निकालते हैं। OA मतलब क्या, Z1 का मॉडुलस हो जाएगा। और उसको कैसे निकालिएगा? रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही है इमेजिनरी पार्ट, 2√2 का क्या होल स्क्वायर। कितना बना देखिए, 3 हो जाएगा। और ए वाला कितना, 8, 11 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया, 11 हो गया। अब OA निकल गया है, OB निकाल लीजिए, OB निकाल लीजिए। तो OB क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं OB है, OB Z2 का मॉडुलस है। Z2 का क्या हो जाएगा, मॉडुलस। और Z2 का मॉडुलस को कैसे निकालिएगा, OB को OA डिवाइडेड बाई √3 है, OA डिवाइडेड बाई √3। यहाँ से देखिए, यही है Z2 का मॉडुलस, OA डिवाइडेड बाई √3। OA निकला हुआ है √11 डिवाइडेड बाई क्या, √3 हो जाएगा, √3 हो गया, ए निकल गया। अब ऐसा है, देखिए एंगल तो हमको पता है ना, तो एरिया हम निकाल लेंगे सीधा। एरिया बोला जा रहा है, किसी ट्रायंगल का एरिया आप लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा बोला जा रहा है, ABO। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आ गया इसमें, है तो कहने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कंसेप्ट आ गया। इसी तरह से मिक्स करेगा, AB इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू दोनों साइड का प्रोडक्ट OA और इंटू क्या OB, और बीच में जो इंक्लूडेड एंगल होता है उसका साइन। तो ये साइन ऑफ क्या हो जाएगा, π/6 है, तो π/6 हो गया। अब यहां से 1/2 OA डिस्टेंस हम लोग पहले इसलिए निकाल लिए हैं, √11 है, √11 है। OB डिस्टेंस कितना है, √11 डिवाइडेड बाई √3 है। और साइन π/6 मीन्स 30 डिग्री, 1/2 हो गया। अब देख लीजिए कितना बनता है, तो दिस इज इक्वल टू क्या, 11/4√3, 11 बाई क्या 4√3, ऐसा होगा। तो मीन्स ट्रायंगल वाला तो कुछ, एरिया वाला तो है नहीं। अब तो या तो ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा या स्केलेन ट्रायंगल होगा, उसको पता करना पड़ेगा। तो अब ये दोनों साइड तो अलग है, अगर ये साइड का लेंथ भी अलग होगा तो स्केलेन हो जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या, इसमें से ये वाला होगा। ये दोनों तो पहले ही खत्म हो गया, एरिया तो है नहीं। अब साइड का लेंथ निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। इस लेंथ पता है, ए लेंथ पता है, ए वाला लेंथ निकल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे किया जाए, कोसाइन फार्मूला से हम लोग कर सकते हैं। एक कोसाइन फार्मूला यूज करते हैं। अब कोसाइन फार्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ π/, इस एंगल के लिए ले रहे हैं, π/6 इज इक्वल टू, क्या करिएगा, अगल बगल वाला साइड का स्क्वायर का सम। तो OA का स्क्वायर एंड प्लस क्या OB का स्क्वायर, और क्या माइनस ऑफ क्या, यहां से AB का स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। और डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या OA और इंटू क्या OB। चलिए अब इसको लिखा जाए, यहां से आप लिख सकते हैं, सबका वैल्यू डाल दीजिए। cos π/6 का वैल्यू कितना होता है, √3 क्या 2, और यहां पर OA स्क्वायर, यही OA निकाले हुए हैं, 11 हो जाएगा, प्लस OB निकाले हुए हैं कितना है, तो 11/3 हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा, और माइनस ऑफ AB स्क्वायर, और यहां पर रख दीजिए, तो 2 इंटू OA 11 है, और OB क्या है, √11 क्या √3 है। चलिए इसको निकाला जाए, क्या बनेगा, ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको लेके चलते हैं उस साइड में, यहाँ पर जगह कम है, इसको लेके चलते हैं, बनता है यही है, कैंसिल करिएगा, क्या आ जाएगा। अब यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये √3 और इंटू 11 क्या √3, और इस साइड में इसको सम कर लीजिए, तो सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33, 44,
44/3 और a माइनस क्या AB स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज ए वाला कैंसिल हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा जी, 44/3 और -11 दिस इज इक्वल टू 11 बाई क्या हो जाएगा 3, मीन्स AB स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो AB कितना बन जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 11 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यही आया था, देखिए थोड़ा, यही आया था OB के बराबर, यही आया था OB के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू OB, तो AB इक्वल टू क्या हो गया OB, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हो गया। अब ऐसे एग्जाम में तो सीधा लिख देंगे आइसोसेलेस हो गया तो स्केलेन तो होगा नहीं, स्केलेन का मतलब होता है सभी साइड्स का लेंथ इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें दो साइड का इक्वल है इसलिए स्केलेन नहीं, इसलिए ए वाला होगा। लेकिन ये तो अब खत्म हो गया, लेकिन इसमें कह रहा है एब्टूज एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस तो आ गया, एग्जाम में नहीं करेंगे लेकिन एग्जाम तो है नहीं, एब्टूज एंगल है कि नहीं चेक कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं, इतना ही से काम हो जाएगा, लेकिन यहां निकालना पड़ेगा देखने के लिए, तो एंगल पता करना पड़ेगा। कैसे पता करिएगा, देखिए एंगल पता करना है हम लोग को, और एंगल पता करना, सबसे बड़ा वाला साइड का अपोजिट साइड, सबसे बड़ा वाला या साइड पता उससे भी पता कर सकते हैं, साइड पता चल गया तो उससे भी पता कर सकते हैं। सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है, देखिए सबसे बड़ा वाला साइड OB है, OA है, यही OA सबसे बड़ा वाला साइड है। इसके अपोजिट वाला, सब कोई भी ट्रायंगल में सबसे बड़ा वाला साइड का अपोजिट साइड सबसे बड़ा होता है, और सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा वाला साइड का अपोजिट एंगल क्या होता है, सबसे छोटा होता है, एंड वाइस वर्सा। एंगल कोई सबसे बड़ा है तो उसका अपोजिट वाला साइड सबसे बड़ा, एंगल सबसे छोटा है तो उसका अपोजिट वाला क्या साइड सबसे छोटा। तो हमको पता चल गया यही OA सबसे बड़ा आपका क्या है साइड है, तो उसके अपोजिट वाला एंगल B निकालते हैं, यही एंगल B निकालते हैं, तो एंगल B निकालते हैं, चलिए B से निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा। एंगल B निकाल लीजिए, यहीं से निकल जाएगा सीधा, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो देखिएगा ये पॉजिटिव आया निगेटिव आया उससे पता चल जाएगा। तो क्या आएगा, देखिए ये वाला एंगल निकाल रहे हैं तो इसके अगल बगल वाला साइड मतलब AB स्क्वायर और OB स्क्वायर और अपोजिट वाला साइड हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा, ये एंगल निकाल रहे हैं तो ये दोनों का स्क्वायर का सम, तो लिख दीजिए AB स्क्वायर और क्या OB स्क्वायर, एंड माइनस क्या हो जाएगा माइनस OA स्क्वायर, OA स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या 2 इंटू AB और इंटू OB। अब एक्यूट होगा तो ये निगेटिव आएगा, अगर राइट एंगल होगा तो ये 0 आएगा, राइट एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और एक्यूट एंगल होगा तो ये पॉजिटिव आएगा। नीचे तो पॉजिटिव है इससे पता चल जाएगा। AB देखिएगा कितना है, AB और दोनों इक्वल है, √11 डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर, AB क्या है √11 बाई √3 का क्या होल स्क्वायर, और OA हम लोग निकाले हुए हैं वो कितना था √11 था, यही था ना, ऐसा था, और डिवाइडेड बाई यहाँ ये जो भी है इससे मतलब नहीं है, वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, खाली पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं। इसको देखिएगा तो ये 22 बाई क्या 3 हो जाएगा, माइनस क्या 11 हो जाएगा। ये क्या आ गया, नीचे जो भी है उसको छोड़िए, ये वाला क्या आ गया निगेटिव आ गया, निगेटिव है ना, और कॉस निगेटिव कहाँ होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। एंगल है ट्रायंगल का तो 0 से 180 के बीच में ही होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, इसका मतलब क्या हो गया एंगल B इज एब्टूज एंगल, ठीक है। यहीं से सीधा साइड से भी हम लोग कर लेते हैं, अगर सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है तो वो क्या होता है एब्टूज एंगल, इसी से आता है। सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर का सम, सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है
तो ये वाला निगेटिव आ जाएगा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो इस ढंग से बनाइएगा और आगे कुछ और क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जाइए।